नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2021 शुरू हो चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट पहली इंपॉर्टेंट जजमेंट 2021 की प्रोनाउंस करेगा। जजमेंट है नई पार्लियामेंट बिल्डिंग से संबंधित, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से संबंधित राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। 2021 के वर्ष में सुप्रीम कोर्ट से बहुत सी लैंडमार्क जजमेंट प्रोनाउंस किए जाने की उम्मीद है। बहुत से ऐसे मैटर हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट सुनेगा और उसमें अपने डिसीजन देगा। पिछली वर्ष तकरीबन 800 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई, बावजूद इसके कि कोरोना के चलते नई टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ा। नई टेक्नोलॉजी में वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू हियरिंग हुई और उसके बाद भी जजमेंट्स दी गई। कोर्ट चलता रहा, एक्सेस टू जस्टिस बरकरार रहा। इस वर्ष भी बहुत सी जजमेंट आनी है। उसमें सबसे पहले जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से संबंधित है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी प्रोनाउंसमेंट 5 जनवरी यानी कि आज ही सुप्रीम कोर्ट करेगा। एक जजमेंट मराठा रिजर्वेशन से संबंधित है जो कि जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के नाम से है। इसमें मराठा रिजर्वेशन से संबंधित ये केस है और इसकी भी सुनवाई दिसंबर में हो चुकी है। जजमेंट उस समय रिजर्व कर लिया गया था। अब जब भी कोर्ट इसको प्रोनाउंस करेगा ये जजमेंट हमारे सामने होगी। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट है वो नंदिनी परवीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज की गई है। ये केस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अबॉर्शन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी स्वाति अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में चैलेंज की गई थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक जो है समस्त केरला जमायतुल उलेमा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये चैलेंज की गई थी और ये भी अभी पेंडिंग है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस साल इस मामले में अपनी जजमेंट इस मामले में सुनाए। प्रशांत भूषण के खिलाफ एक मामले में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, इनरी प्रशांत भूषण, और उसमें भी अभी जजमेंट आनी है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है उसमें यूथ फॉर इक्वलिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें भी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट को जब कभी भी इसमें सुनवाई होगी इस साल या जब कभी भी, तो वो भी एक अवेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इसके अलावा शेड्यूल्ड कास्ट एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह का है। इस केस में एससी के सब कैटेगराइजेशन से संबंधित थी और इसमें जजमेंट अभी आई थी, लेकिन उसमें ये कहा गया था कि ईवी चेन्नैया का जो 2005-6 का एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। इस मामले में भी नई बेंच जब भी बनेगी, कोर्ट आगे इस मामले को सुनेगा, तो इसमें भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वर्ष जजमेंट आए। स्वाति विधान बरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट है उसको चैलेंज किया गया था, उसके संबंधित ये केस पेंडिंग है। इसमें भी यदा कदा जब भी कोर्ट सुनेगा तो उसके बाद डिसीजन आएगा। हो सकता है 2021 में इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे। फिर एक केस सो मोटो पिटीशन के थ्रू जो है जुडिशियल वैकेंसीज इन लोअर कोर्ट, ये भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये भी इस साल सुनवाई होने के बाद इस पे डिसीजन हो सकता है। साबरीमाला रिव्यू केस जिसमें कि 9 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी, वो भी प्रायोरिटी पे बताया गया था कोर्ट के द्वारा कि इसको प्रायोरिटी में सुना जाएगा। तो इस साल साबरीमाला रिव्यू पर भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट इस साल आ सकती है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, उसमें भी अगर सुनवाई होती है तो डिसीजन इस वर्ष आ सकता है। आर्टिकल 370 और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वो भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो भी इस वर्ष हो सकता है 2021 में उस पर एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आए। पोक्सो
आपके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित इन री अलार्मिंग राइज इन नंबर ऑफ रिपोर्टेड चाइल्ड रेप इंसिडेंट्स, इसमें स्पेशल कोर्ट जो बनाए गए हैं पोक्सो के, उनके बारे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उससे संबंधित केस है। ये कंटिन्यू रहेगा शायद अभी थोड़ा लंबे समय तक, क्योंकि इसमें बार बार ऑर्डर होते हैं। आधार को सोशल मीडिया से लिंक करने से संबंधित फेसबुक आईएनसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आधार के ऑर्डिनेंस से संबंधित एसजी बोम्बकटेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हो सकता है इस वर्ष वो सुना जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना जो है डिसीजन दे। मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये रोहिंग्या के डिपोर्टेशन से संबंधित केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और इम्पोर्टेंट केस है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित केस है, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग से संबंधित। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है जिसका मीडिया में बार बार जिक्र होता है कि ये ऐसे इम्पोर्टेंट डिसीजन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट जल्दी से सुनवाई करें और जो है इसमें अपना डिसीजन दें। आजम खान का एक मैटर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, कौशल किशोर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, ये भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हो सकता है 2021 के साल में ये डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट दे। समीना बेगम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो मुस्लिम मैरिज लॉ है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये भी पेंडिंग है। 2021 में हो सकता है इस पर भी जजमेंट आए। असम पब्लिक वर्क्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो आसाम में एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है उससे संबंधित ये केस है, अभी ये भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें भी सुनवाई के बाद अगर सुनवाई होती है तो इस वर्ष ये भी आ सकता है, ये भी अवेटेड डिसीजन है। रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, ये ट्रिब्यूनल्स एंड द फाइनेंस एक्ट जो मनी बिल से संबंधित है और इसमें भी एक जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन अवेटेड है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, अगर इस साल करता है तो इस साल डिसीजन अगर आता है तो ये भी इस साल का एक अवेटेड डिसीजन है। आर्टिकल 35A की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, इसको ये भी द सिटीजन वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये जो आर्टिकल 370 का केस है जो शाह फैजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके साथ ही सुना जाना है। ये भी तभी इसमें डिसीजन आएगा जब आर्टिकल 370 का केस सुना जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। फिर यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें उस जो मुस्लिम महिलाओं का मस्जिद में नमाज अदा करने का जो राइट है उससे संबंधित ये केस है, ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो एक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के समय का जो सेक्सुअल हरासमेंट केस है वो भी पेंडिंग है, उसमें भी अभी डिसीजन आना है। और वाइल्ड लाइफ फर्स्ट वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का जो एक केस है जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स एविक्शन के नाम से जाना जाता है, उसमें भी अभी डिसीजन आना है अगर 2021 में ये मामला सुना जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आधार रिव्यू का केस जो है बेघर फाउंडेशन वर्सेस जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी, ये भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी होनी है, ये पेंडिंग केस है। इसके अलावा जो है जावेद अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जो गुजरात पुलिस इनकाउंटर्स का केस है, ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो व्हाट्सएप और फेसबुक का प्राइवेसी संबंधित एक कर्मण्या सिंह सरीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें भी अभी जो है जजमेंट आनी है, इसमें हियरिंग होनी है। जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा तो इसमें डिसीजन होगा। सुनीता तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पर बैन किए जाने से संबंधित एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, वो भी इम्पोर्टेंट केस है। अगर इस साल अगर वो सुना जाता है तो उसमें भी वो भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का इस वर्ष का। इसके अलावा जो है
यूएपीए जो कानून है उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, उसमें जो अमेंडमेंट हुआ था उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को सजल अवस्थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है चैलेंज किया गया था, उसमें भी सुनवाई होनी है। अगर इस वर्ष होती है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जजमेंट इस साल का होगा। और अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस चीफ जो इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट से संबंधित है, इसमें भी अगर सुनवाई होती है तो इस वर्ष का ये इम्पोर्टेंट जो है जजमेंट होगा। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जयबीर सिंह डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री से संबंधित केस है, ये भी अभी सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करते हुए है, ये भी अभी केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर इस साल डिसीजन होता है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट केस होगा। सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक जो एमएलएस को ब्राइबरी का एक केस था, उस संबंधित ये केस है और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को इस मामले में डिसीजन देना है। तो अगर ये भी एक डिसीजन आता तो ये भी एक इम्पोर्टेंट केस होगा। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो एनआरसी के तहत जो फॉरेनर्स डिक्लेयर होते हैं या जिनको जो भारत का सिटीजन होने का प्रमाण नहीं दे पाते हैं, तो उनको फिर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। तो वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को चैलेंज करते हुए ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट को अभी देना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस नरेश अग्रवाल का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस से संबंधित केस है और इसमें 7 जजों की बेंच को सुनवाई करनी है और अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हो सकता है अगर 2021 में इसकी सुनवाई होती है तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन इस वर्ष का होगा। तो इस तरह से ये कुछ सैकड़ों डिसीजन इस वर्ष होंगे, लेकिन ये ऐसे पेंडिंग केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इनका पब्लिक इम्पोर्टेंस भी है और लोग इसका इसलिए भी कई बार वेट करते हैं कि ये ऐसे माने जा रहे हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट केसेस हैं। तो देखते हैं इस वर्ष इनमें से कितने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए जाएंगे इन केसेस में जो अवेटेड डिसीजन है, जो पेंडिंग केसेस अभी सुप्रीम कोर्ट में है। पहला डिसीजन जो है राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है, आज ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा।